हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज हो गया मंडे। जैसा कि लास्ट वीक के ब्लॉग में आप लोग को बताए थे कि आज हम लोग कुछ नया एडवांस करेंगे। मतलब नया क्या रहेगा, पुश पुल लेग का फॉर्मेट है, बट हम लोग इसको 6 डेज में लिमिटेड नहीं रख करके 8 डेज में लेके जा रहे हैं, सो दैट हम लोग थोड़ा सा पर्टिकुलरली हर मसल ग्रुप को टारगेट कर सके और शोल्डर को अच्छे से ट्रेन कर सके। और क्या बोलते हैं, जिम वगैरह अगर किसी कारण से बंद रहता है तो वो चीज़ हम लोग का अफेक्ट नहीं करे रूटीन को। तो बेसिकली ये चीज़ इसीलिए हम एडवांस लेवल पे, मतलब एडवांस क्या बोल लीजिए, इसको बोल लीजिए कि हम अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने हिसाब से मैनेज किए हैं और डिज़ाइन किए हैं, सो दैट मेरा वर्कआउट वगैरह सारा सक्सेसफुल रहे, सारा इफेक्टिव रहे और हार्म नहीं करे कोई भी रीज़न से जिसके चलते जिम वगैरह बंद हो। तो जैसा कि आप लोग सबको पता है, यूनिवर्सल केला खा चुके हैं हम लोग और ब्लैक कॉफ़ी पी चुके हैं और अब निकलेंगे जिम के लिए। आज है हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज और बस आज यही करेंगे और अच्छे से इसको फोकस होके करेंगे। क्योंकि जैसा कि लास्ट वीक आप लोग देखे होंगे कि चेस्ट का 3 एक्सरसाइज किए थे, बट नहीं, इस बार हम लोग अच्छे से इसको प्रॉपर चार एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद ट्राइसेप्स के 2 करेंगे और ये हम लोग आज का सेट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस 6 रहेगा। बट जैसा कि लास्ट वीक हम लोग देखते थे, चेस्ट का हम लोग सिर्फ 3 ही वेरिएशन कर पाते थे, तो अच्छे से इसको ट्रेन करेंगे। और इसमें ये फ़ायदा होगा कि आज हम लोग जब करेंगे तो सिर्फ इसके बाद 3 दिन का हम लोग को गैप मिलेगा, जिसके बाद हम लोग चेस्ट फिर से ट्रेन करेंगे और ज़्यादा मसल ग्रुप को ट्रेन कर पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट डे में हम लोग 3 एक्सरसाइज का वेरिएशन करते थे चेस्ट के लिए, और सेकंड डे में जो पुश कर डे रहता था उसमें 2 ही करते थे, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस 5 रहता था। बट अब क्या हो जाएगा कि हम लोग 4 इधर कर लिए और 4 करेंगे नेक्स्ट डे में। तो इससे हम लोग का एक वीक में 8 से 9 एक्सरसाइज हम लोग ट्रेन करेंगे और ज़्यादा टेक्निकली ट्रेन करेंगे, तो हम लोग को इफेक्ट भी अच्छा मिलेगा, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि हम लोग एक ही मसल को ज़्यादा वेरिएशन के थ्रू हेल्प से ट्रेन करेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइजेस रहेगा। और बैक में भी सेम वैसे ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, 4 एक्सरसाइज बैक का रहेगा, फिर उसके बाद जब बैक आएगा, इस वीक में लेग एक ही बार आ रहा है क्योंकि एक दिन हम लोग का संडे पड़ रहा है, तो हम लोग का जो शोल्डर और लेग ट्रेन होगा वो एक बार ही ट्रेन होगा। बट वो हम लोग जैसा कि पहले बोल दिए थे, 9 दिन का स्प्लिट है। स्प्लिट को डिज़ाइन ही ऐसा किए हैं कि वो जो डेज़ है, नंबर ऑफ डेज रेस्ट डेज है, चाहे 1 या 2 पड़े जो भी, वो चीज़ को भी हम लोग वर्किंग, मतलब एक वीक हम लोग का 9 दिन का रहेगा। हम लोग का अपना कॉन्सेप्ट है, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। तो चलिए चलते हैं, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी लिए हैं, अब मिलते हैं जिम में वार्म अप करेंगे और उसके बाद लगाएंगे फ्लैट बेंच प्रेस। आज हम लोग का टारगेट है 75 kg में 3 सेट लेना, 8 रैप का, 8 से 10 रैप का। तो मेन हम लोग का जो फ्लैट बेंच प्रेस का सेट है ये, उसके बाद हम लोग इंक्लाइन बेंच करेंगे, फिर उसके बाद पेक डेक फ्लाई, फिर उसके बाद केबल क्रॉसओवर, फिर ट्राइसेप्स के 2 वेरिएशन करेंगे और आज का वर्कआउट कर देंगे ख़त्म। तो चलते हैं जिम में जल्दी से। फ्लैट बेंच प्रेस हो गया कंप्लीट। फ्लैट बेंच प्रेस में फर्स्ट सेट में मारे हम 8 रैप, जो कि पता नहीं क्यों बहुत डिफिकल्ट आया, मैं भी बहुत अच्छे से वार्म अप नहीं हुआ होगा मसल। बट सेकंड सेट में 10 रैप खींचे,
जो कि बढ़िया गया। और थर्ड सेट में 9 रेप, सो 8 to 10 रेप का रेप रेंज डिसाइड किए थे और उसके हिसाब से 75 kg में अच्छा गया, फेलियर नहीं गया। बट अगर वो 12-12 रेप जाता है या 13-14 रेप के अप्रॉक्स में जाता है 1-2 सेट, तो नेक्स्ट टाइम हम वेट बढ़ाने का सोचते, क्योंकि इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। धीरे 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 अपने ये के स्ट्रेंथ के हिसाब से बढ़ाना। बट अभी देखें कि नहीं बढ़ा तो हम इसी में पुश करने वाले हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली जब तक 75 kg 80 kg का अप्रॉक्स 12 से 13 रेप हर सेट में 2-3 सेट में नहीं निकलता है, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। और अब इसके बाद मारेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस, एक बेंच मारे, एक डंबल मारेंगे, मतलब एक बारबल मारे, एक डंबल मारेंगे, उसके बाद पेग डेक फ्लाई, फिर केबल क्रॉसओवर करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं अब आप लोगों को इंक्लाइन डंबल प्रेस का सेट। सो सेकेंड एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया, इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंक्लाइन के नाम पे बहुत ज़्यादा कम है इंक्लाइन ये वो, तो आपको एक बताते हैं नॉलेजेबल चीज़ें, लगभग लोगों को पता होगा बट जिनको नहीं पता है वो लोग को बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर करने से हम लोग का शोल्डर ज़्यादा इंगेज होता है, तो 15 से 30 डिग्री, मैक्स टू मैक्स 40 डिग्री अगर थोड़ा सा शोल्डर इंगेज करना है। तो कंप्लीट चेस्ट, इंक्लाइन चेस्ट को अगर डेवलप करना है तो आप 15 to 30 डिग्री को यूज़ करिए, बेनिफिट मिलेगा, गारंटी है। और दूसरा चीज़, फर्स्ट सेट में गया 25 kg डंबल्स के साथ 12 रेप, तो हम सोचे चलो 12 रेप गया अच्छा है, टारगेट रेप से ज़्यादा गया तो नेक्स्ट वेट बढ़ाते हैं। बट सेकंड में 30 kg का डंबल से गया सिर्फ 5 की 6 रेप, तो इसीलिए ईगो को साइड करते हुए अपना फिर से वापस वेट को हल्का किए और लास्ट सेट को अच्छे से परफॉर्म किया, 8 की 9 रेप आया। तो इसीलिए ईगो को साइड रखना है और वही डंबल को चूज़ करना है जिससे आप अपने सही पोस्चर में कम से कम 6 to 12 रेप्स लगा सकते हैं। 6 भी अच्छा है, मगर मेरा सेकंड सेट में जैसा कि बोले 5-6 गया तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि 8 रेप तो जाना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन 6 भी जा रहा है तो अच्छा है, लेकिन अपना स्ट्रेंथ, उसमें कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग मारेंगे केबल क्रॉसओवर, उसके बाद पेग डेक फ्लाई। तो चलिए केबल क्रॉसओवर मारते हैं, और उसमें भी एंगल समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हम लोग के लोअर चेस्ट को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। सो चलते हैं, मारते हैं केबल क्रॉसओवर।
क्या बोलते हैं केबल क्रॉसओवर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट सेट में 20-20 ईच साइड लगाए थे और उसका क्या अप्रोक्स 17-18 रेप निकल गया। और एक चीज़ और है, जब हम लोग क्या बोलते हैं लोअर चेस्ट को ट्रेन करते हैं केबल क्रॉसओवर में, तो थोड़ा सा नीचे टारगेट करना ज़रूरी है। तो नीचे टारगेट करने के कारण क्या हुआ ना कि सिर्फ मेरा वो चेस्ट का पार्ट अभी इंगेज हुआ जो कि हम अभी तक थकाए नहीं थे, क्योंकि इंक्लाइन और फ्लैट यूज़ हो चुका था, तो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा था लोअर चेस्ट के साइड में। तो ये बहुत अच्छे से गया। सेकेंड सेट में बहुत टाइम के बाद इतना ज़्यादा हैवी लिए हम, अप्रॉक्स 30 या 35 kgs था पर साइड, और उसमें कर लिए। तो फर्स्ट सेट में गया वो 12 रेप और सेकंड में गया 8 की 9 रेप, जो कि बहुत ही बढ़िया गया। अब मारेंगे पेक डेक फ्लाई। 8 बज चुका है, इसीलिए हो सकता है अब सारा सेट्स को रिकॉर्ड नहीं करें जल्दी जल्दी, या फिर हो सकता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा और चला जाएगा। तो ट्राइसेप्स का एक सेट हम रिकॉर्ड कर लेंगे और पेक डेक फ्लाई का देखते ट्राई करेंगे पूरा रिकॉर्ड करने का। चलिए पेक डेक फ्लाई को कंप्लीट करते हैं। पेक डेक फ्लाई हो गया। देखिए सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है कोई भी वर्कआउट का। पहले फ्लैट या इंक्लाइन से स्टार्ट करिए। अगर हम डंबल्स खाली मारते ना, मतलब खाली डंबल्स का एक्सरसाइज करते, तो हम हमेशा पहले डंबल का क्या बोलते हैं इंक्लाइन बेंच लेते हैं। बट हमको बारबल करना था। एक बारबल ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ओवरऑल स्ट्रेंथ पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली बॉडी बनाना किसी का प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, और वो बारबल से बहुत हद तक हेल्प होता है। ठीक है, बट डंबल से आपको शेप क्या बोलते हैं यूनिलैटरल बोलते हैं शायद, कि थोड़ा टर्म गलत हो सकता है, बट फिर भी डंबल से क्या होता है ना, अलग अलग मसल, मतलब जैसे लेफ्ट का साइड है उससे अपना स्ट्रेंथ लगता है, राइट का अपना स्ट्रेंथ लगता है, तो ये जो बैलेंसिंग वाला चीज़ होता है ना, वो चीज़ में बहुत हेल्प करता है डंबल। और वो ज़्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रेच भी ज़्यादा डंबल पे ही पड़ता है, क्योंकि बारबल में थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है। तो इसीलिए बारबल पहले किए, उसके बाद फिर इंक्लाइन डंबल किए, अपर चेस्ट मिडिल हो गया, अपर हो गया, फिर क्या बोलते हैं केबल क्रॉसओवर मारे जो कि लोअर चेस्ट के लिए हो गया। उसके बाद हम लोग चले आते हैं क्या बोलते हैं पेक डेक फ्लाई में। पेक डेक फ्लाई में क्या होता है ना, ओवरऑल वो डेवलप करने में हेल्प करता है, प्लस वो जो हम लोग चेस्ट के बीच का सेपरेशन होता है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो। इसीलिए उसको हम लास्ट में रखते हैं और फेलियर तक जाने की कोशिश करते हैं, जो भी वेट हो अपने हिसाब से, लेकिन टारगेट होना चाहिए 8 से 12 रेप में फेल हो जाए। अब ट्राइसेप्स का 2 मारेंगे। ट्राइसेप्स में एक ट्राइसेप्स पुश डाउन केबल से, और उसके बाद सेकंड मारेंगे इंक्लाइन ट्राइसेप्स पुश डाउन। अब मेरा फेवरेट क्या बोलते हैं वर्जन है ट्राइसेप्स का इंक्लाइन ट्राइसेप्स पुश डाउन, क्योंकि ये ना बहुत अच्छा मूवमेंट है। अच्छा मूवमेंट है क्योंकि ये स्ट्रेंथ भी डेवलप करेगा क्या बोलते हैं एल्बो जॉइंट्स को, और आपका ये भी हेल्प करता है क्या बोलते हैं मसल मास ग्रो करने में हेल्प करता है। जैसे स्कल क्रशर वगैरह मारते हैं ना, ये सेम वेरिएशन है। अगर आप थोड़ा सा एंगल को चेंज करके देखेंगे ना, तो बस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का अंतर हो जाता है। तो देखा जाए तो वर्टिकल आप जब मारते हैं, जो हम लोग केबल में मार रहे हैं, सेम पोजीशन ही आता है और खोलते हैं, और जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लेट के मारते हैं बेंच पे, तो सेम स्कल क्रशर में भी वही चीज़ होता है, आता है हेड के पास एंड खुलता है। तो केबल हम इसलिए प्रेफर करते हैं ना, मेरा मानना है शुरू से कि एक्सरसाइजेस ऐसा चूज़ करिए जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं।
स्कल क्रशर एक टाइम के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा एज होने के बाद, बट ये जो हम लोग केबल में मार रहे हैं पुली में, वो हम लोग को उतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आगे चल के हम लोग उसको लाइट वेट में मार सकते हैं। तो चलिए, चेस्ट का हो गया वर्कआउट ख़त्म। अब करते हैं हम लोग ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज है और भाई मेरा गया नहीं है, बोला है रुक रहा है वो, उसका क्लास क्योंकि ऑलरेडी डिले हो गया है, तो हम सारा सेट दिखाएंगे आप लोग को। 2 एक्सरसाइज है, 3-3 सेट दोनों का दिखाएंगे। फाइनली ऐसा हुआ कि सीन मेरा भाई गया नहीं, तो हम लोग सारा सेट्स को रिकॉर्ड कर पाए। और एक चीज़ हम नोटिस किया, ट्राइसेप्स पुश डाउन हो और क्या बोलते हैं इंक्लाइन ट्राइसेप्स पुश डाउन हो, केबल में ना थोड़ा वेट भले ही कम जाता है बट ज़्यादा अच्छा फील होता है ट्राइसेप्स पे अच्छा फील होता है। अब मेरा क्या मानना है कि जो चीज़ में आप मसल माइंड कनेक्शन कर पाते हैं ना, उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर मान लीजिए हम क्या बोलते हैं बारबल से मतलब रॉड से यूज़ किए केबल को, तो उसमें उतना इफेक्ट नहीं फील हो रहा था, मतलब ना मसल माइंड कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। अब मेरा ये मानना है कि जो एक्सरसाइज में मसल माइंड कनेक्शन नहीं हो पा रहा है ना, उसमें रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, कोई उपाय नहीं है।
इसीलिए नेक्स्ट टाइम से जब भी हम ये सारे एक्सरसाइज को करेंगे ना, हम ध्यान रखेंगे कि हम इसको केबल में ही करें। कभी अगर रेयर केस में मन कर गया तो अपना एक्सपेरिमेंटेड वे में कर लिए चेंज, लेकिन ज़्यादातर हम रोप से ही ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि रोप से हम देखें लाइट वेट में भी इफेक्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। और आज का वर्कआउट यही था, जैसा कि आप लोग को शुरू में ही बोले थे। चेस्ट के हम लोग लगाए 4 एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स के लगाए 2 एक्सरसाइज, टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइज हुआ 6। और ये पुश पुल लेग का ही एक वेरिएशन है जिसमें हम लोग शोल्डर डे को ऐड किए हैं, और ये 6 डेज़ के बदले 9 डेज़ का स्प्लिट है। 10 डेज़ भी हो सकता है अगर वीक में कोई दिन बंद है जिम, या हम नहीं कर पाए किसी कारण से तो। और अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 लीटर पानी कभी पीते हुए नहीं दिखा है, बट मैं ये हमेशा मेरा रहता है वर्कआउट के बाद 1 लीटर पानी कंज्यूम करना ही करना है। वर्कआउट के बीच का पानी को हम नहीं काउंट करते, वो तो थोड़ा सिप छोटा छोटा लिया जाता है। बाकी ये हम लोग का एंड में ज़्यादा मतलब 1 लीटर कंफर्म पीते हैं। इसके आधा घंटा के बाद हम मील लेते हैं, आधा घंटा 45 मिनट के बाद मील लेंगे, जो कि घर में मम्मी बना दी होगी। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग मेरे वीडियो से सीखें। और अभी नया वाला स्प्लिट, अगर जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, नया वाला स्प्लिट पे ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव है ये ना। थोड़ा सा देखा जाए तो पुश पुल लेग और ब्रो स्प्लिट का वेरिएशन है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है, और मसल को ज़्यादा हम लोग ये क्या बोलते हैं टॉर्चर कर सकते हैं कम टाइम स्पैन में, और गैप भी ज़्यादा मिलेगा। मतलब गैप के साथ साथ हम लोग मतलब प्रॉपर जो मैनेजमेंट ऑफ टाइम है ना, वो चीज़ में बहुत हेल्प करने वाला है। और उसके साथ साथ रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आप डाइट बहुत अच्छा करते हैं या फिर क्लीन डाइट रखते हैं तो भी रिजल्ट मिलेगा। गेन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से डाइट रखिएगा, और इस स्प्लिट में बने रहिएगा। 9 दिन कम से कम देखिएगा, समझ में आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं। इसको हम बहुत सोच समझ के एडवांस, मतलब नॉर्मल स्प्लिट से थोड़ा एडवांस स्प्लिट पे गए हैं, और ये नेचुरल लोग के लिए है। जो नेचुरल नहीं है उनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो लोग अपना स्प्लिट, वो लोग तो ब्रो स्प्लिट में भी मैक्सिमम रिजल्ट ले आएंगे। उन लोग का बॉडी वैसा मतलब इन्हांसर्स दिया हुआ रहता है, वो लोग लिया हुआ रहता है, मतलब कि वो लोग कर लेंगे। बट जो नेचुरल है वो लोग फॉलो करें। हम गारंटी देते रिजल्ट मिलेगा। इंटेंसिटी मेंटेन रखना है, और क्या बोलते हैं फेलियर रेप को अचीव करना है हर सेट में। वेट बहुत हल्का भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। 90 to 95% के रेप रेंज में अगर आप करते हैं देखिएगा रिजल्ट मिलेगा। बाकी बने रहिए, बहुत अच्छा वीडियोज़ डालने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा, और लाइक करिए मेरे वीडियोज़ को, शेयर करिए। जो दोस्त कुछ सीखना चाहते हैं रूटीन्स वगैरह, वो लोग को भेजिए। एंड आई होप आप लोग अच्छा इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियो को। एंड थैंक यू वेरी मच।